नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे तेज तर्रार ट्रेनों में गिनती की जाने वाली हाइपरलूप ट्रेनों की भारत में भी अब टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा रेलवे का जो ट्रैक है हाइपरलूप ट्रेनों के लिए ये तैयार कर लिया गया है और अब इस पर इनकी टेस्टिंग शुरू होगी और इस टेस्टिंग के बाद जल्दी इसकी कॉमर्शियल लॉन्चिंग भी होगी। और ये ट्रेनें इतनी फास्टेस्ट हैं, यानी इतनी तेज़ हैं कि ये एक मैक यानी 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेनें गति कर सकती हैं। और हाल ही में अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि जैसे ही इसकी टेस्टिंग हो जाएगी, टेस्टिंग होने के बाद इसकी कॉमर्शियल लॉन्चिंग होगी, यानी इसका कॉमर्शियली उपयोग किया जाएगा और इसके साथ साथ इसके लिए उपयुक्त जगह देखी जाएगी कि किस जगह पर हाइपरलूप ट्रेनों को सेट किया जाए और जिसके जरिए इसका व्यापार में उपयोग किया जाए, यानी रेलवे इसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सके। यानी अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका लूप तैयार करने के कारण ये चर्चा में आई है। चलिए इसे विस्तार से समझ लेते हैं। खबर की बात करें, खबर है इंडियन रेलवे 45 मिनट में दिल्ली से पटना पहुंचा सकती है ये ट्रेन, और रेल मंत्री बोले जल्द ही इसकी कॉमर्शियल टेस्टिंग भी शुरू की जाएगी। यानी ये ट्रेन इतनी फास्ट है कि सिर्फ 45 मिनट में दिल्ली से पटना आपको पहुंचा सकती है और इसकी टेस्टिंग होने के बाद इसकी कॉमर्शियल टेस्टिंग भी शुरू हो जाएगी। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो भारत के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बड़ी क्रांति आने वाली है, क्योंकि देश की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक पूरी तरह से तैयार है और इसका वीडियो खुद रेल मंत्रालय ने जारी कर ये साफ किया है कि भारत हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा चुका है। यानी भारत अभी हाल ही में भारत ने हाइपरलूप का जो टेस्ट ट्रैक है वो तैयार कर लिया है और इसकी वीडियो जो है खुद रेल मंत्रालय ने जारी किया है और इस बात की सूचना दी है कि भारत हाइपरलूप यानी जो हाई स्पीड ट्रेन है, हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट है, उसके सिस्टम में एक कदम आगे बढ़ चुका है। और इस क्षेत्र में पहले भी कई देश आगे हैं जिनमें भारत अब शामिल हो चुका है। और यह ट्रैक 422 मीटर लंबा है और इसे खुद आईआईटी मद्रास ने तैयार किया है। इस परियोजना को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास को आर्थिक मदद दी है। यानी ये जो ट्रैक है वो खुद आईआईटी मद्रास के द्वारा तैयार किया गया है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 422 है, यानी 422 मीटर की इसकी लंबाई है। और इसे तैयार करने के लिए भारतीय रेलवे ने खुद आईआईटी मद्रास को फाइनेंशियली हेल्प की है। कैसे काम करती है हाइपरलूप की तकनीक, यानी जो हाइपरलूप ट्रेनें होती हैं, आखिरकार ये ट्रेनें काम कैसे करती हैं और किस तरह से चलती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइपरलूप एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रूप से लेविटेटेड पॉइंट्स कम दबाव वाली वैक्यूम ट्यूब के अंदर सफर करते हैं। यह सेटअप हवा के प्रतिरोध और घर्षण यानी फ्रिक्शन को खत्म कर देता है, जिससे एक मैक यानी समुद्र तल पर लगभग 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की ये गति हासिल कर सकती है। यानी हाइपरलूप तकनीक में ये हाई स्पीड सिस्टम है, यानी इसे हाई स्पीड के लिए, तेज तर्रार स्पीड के लिए उपयोग किया जाता है इस तकनीक को। और इसमें होता क्या है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है उसका उपयोग किया जाता है। लेविटेटेड इसके पॉइंट्स होते हैं जो कम दबाव में, यानी जिस जगह पर हवा नहीं होती उसके अंदर, उस वैक्यूम ट्यूब के अंदर सफर करते हैं। और सेटअप के प्रतिरोध यानी घर्षण, उसमें कम हवा की फ्रिक्शन होती है, तो इसी के कारण ये एक मैक तक की गति पकड़ सकते हैं। यानी एक मैक के अंदर 1225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है। इस रफ्तार को ये ट्रेनें पकड़ सकती हैं। और रिपोर्ट के अनुसार हाइपरलूप यात्रा विमान की तुलना में दोगुनी गति हासिल कर सकती है। मौजूदा वक्त में दुनिया भर में 8 हाइपरलूप प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट है जिसमें वर्जिन हाइपरलूप अमेरिका के नेवादा में सक्रिय तौर पर इस तकनीक का परीक्षण कर रही है, और कनाडाई फर्म ट्रांसपोर्ट फिलहाल ट्रैक का निर्माण कर रही है। और हाइपरलूप अवधारणा को सबसे पहले 1970 के दशक में स्विस प्रोफेसर मार्सेल जुफर ने पेश किया था और स्विस मेट्रो एसए ने 2009 में हाइपरलूप को विकसित करने की कोशिश की थी। यानी हाइपरलूप यात्रा एक इतनी फास्टेस्ट है कि यह विमान की जो तुलना होती है ना, विमान जिस तरह से गति करता है उसकी गति से ये दुगनी गति में रफ्तार में सफ़र कर सकती है। और दुनिया भर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 ही ऐसे हाइपरलूप प्रोजेक्ट हैं जो विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक है वर्जिन हाइपरलूप। ये अमेरिका के नेवादा में सक्रिय तौर पर इस पर परीक्षण चल रहा है।
और कनाडा की फर्म है एक ट्रांसपोर्ट, ये फिलहाल अभी ट्रैक तैयार कर रही है। और ये जो तकनीक है हाइपरलूप की, ये 1970 के दशक में एक प्रोफेसर है मार्सेल जोपर, इन्होंने इसे पेश किया था और स्विस एसए ने इसे 2009 में इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को तैयार करने की यानी विकसित करने की कोशिश की थी। और इस बात की जानकारी खुद जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। और इस हाइपरलूप सिस्टम का जिस तरह से ट्रैक तैयार किया गया है, इसकी टेस्टिंग से पहले इसका एक वीडियो भी उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है। अब बुलेट ट्रेनों से भी ज़्यादा रफ्तार होती है इनकी, यानी ये जो हाइपरलूप ट्रेन है इनकी रफ्तार जो बुलेट ट्रेन होती है उनसे भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। हाइपरलूप ट्रेन है 1100 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी और बुलेट ट्रेन की जो टॉप स्पीड है वो सिर्फ और सिर्फ 450 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाइपरलूप के जरिए दिल्ली के यात्री सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में जयपुर तक का सफर तय कर सकेंगे। यानी हाइपरलूप में अगर आप बैठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में जयपुर तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप बुलेट ट्रेन का उपयोग करते हैं तो आपको इसमें टाइम लग सकता है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही इस हाइपरलूप ट्रैक पर ट्रायल रन शुरू होंगे और ट्रायल सफल होने पर भारत में इसकी अत्याधुनिक तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी जैसे ही इसका टेस्ट पूरा हो जाएगा और ये सक्सेस रहता है अपने आप में, तो इस तकनीक का उपयोग भारत बड़े पैमाने पर करेगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इसके उपयोग से कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव होगा। भारत में हाइपरलूप ट्रेन अगर शुरू होती हैं तो आने वाले भविष्य में रेलवे और सड़क यात्रा का ढांचा है वो पूरी तरीके से बदल जाएगा। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो हाइपरलूप तकनीक को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी भारत अमेरिका, कनाडा, चीन, जापान जैसे देशों की श्रेणी में आ चुका है जिनमें हाइपरलूप की जो तकनीक है वो विकसित होती जा रही है और हाइपरलूप तकनीक का ये देश उपयोग कर रहे हैं। और इस पर भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने क्या कहा इस बात को भी समझ लेते हैं। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने परिवहन नवाचार में सहयोग की भूमिका पर जोर दिया। यानी जितना हो सके परिवहन को जो है टेक्निकली टॉप मॉडल पर ले जाया जाए, इस पर उन्होंने जोर दिया। और इस पर अपडेट साझा करते हुए उन्होंने कहा कि आईआईटी और रेलवे के बीच का यह सहयोग नवाचार को आगे बढ़ा रहा है। यानी कहीं ना कहीं आईआईटी के और रेलवे के इस बीच के सहयोग से जो परिवहन है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बेहतर और तकनीकी रूप से सशक्त होता जाएगा। वैष्णव ने भविष्य के शोध को समर्थन देने के लिए आईआईटी मद्रास के लिए अतिरिक्त $1 मिलियन के अनुदान की घोषणा की। और इस फंडिंग का मकसद हाइपरलूप तकनीक को वास्तविक दुनिया में इस्तेमाल के लिए आगे बढ़ाना है। यानी आईआईटी मद्रास के लिए इन्होंने खुद फाइनेंशियल हेल्प करते हुए $1 मिलियन का इन्होंने अनुदान दिया है आईआईटी मद्रास को। और इस फंडिंग के देने का मकसद यही है कि हाइपरलूप तकनीक को भारत में विकसित करने के लिए और दुनिया के सामने आगे बढ़ाने के लिए और इसका उपयोग करने के लिए इसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और अगर इसकी टेस्टिंग सफल रहती है तो रेलवे इसका कॉमर्शियल उपयोग करने की भी तैयारी में है। यानी कॉमर्शियल हाइपरलूप तैनाती की रेलवे योजना बना चुका है। भारतीय रेलवे टेस्ट पूरा होने के बाद कॉमर्शियल तरीके से इस तकनीक को अमल में लाने की योजना बना रहा है। हम एक उपयुक्त जगह यानी रूट की तलाशेंगे, यानी एक ऐसा रूट तैयार किया जाएगा, एक ऐसा रूट तलाशा जाएगा जिस जगह पर इस हाइपरलूप तकनीक का उपयोग किया जा सके, यानी यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सके, जो लगभग 40 से 50 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा, ऐसा कहा है अश्विनी वैष्णव जी ने। यानी एक ऐसा जगह तलाशी जाएगी जहां पर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी तक इस हाइपरलूप तकनीक का उपयोग किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास के द्वारा हाइपरलूप तकनीक के लिए एक ट्रैक तैयार कर लिया गया है और इस पर हाइपरलूप जो ट्रेनें होती है उनकी सफल टेस्टिंग होने के बाद रेलवे इसका कॉमर्शियल उपयोग भी करेगी और इसके लिए कहीं ना कहीं जगह भी देगी। और इस हाइपरलूप प्रोजेक्ट को तैयार करने में आईआईटी मद्रास ने अहम भूमिका निभाई है और रेलवे ने आईआईटी मद्रास को अनुदान के तौर पर $1 मिलियन की भी अनाउंसमेंट किया है। और इससे कहीं ना कहीं इस तकनीक में भारत आगे बढ़ेगा और आईआईटी मद्रास कहीं ना कहीं इसमें अपना अहम रोल निभाएगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।